मेरे प्रिय दोस्तों, आज फिर से ITI ज्ञान ट्यूब में आपको स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने देखेंगे कि आपको देख रहे हैं कि साउथ वेस्टर्न रेलवे का आपको अप्रेंटिस के लिए जो वैकेंसी आई है, इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह जानेंगे। ठीक है, तो इस वैकेंसी के बारे में आपको इस वैकेंसी को फॉर्म फिलअप करने के लिए इसलिए आपको कहा जा रहा है कि ITI के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि इसमें 20% आपको छूट बैठता है। ठीक है, फाइनल एग्ज़ाम जब के लिए जब वैकेंसी निकलता है उसमें, जैसे ग्रुप डी के लिए जब वैकेंसी निकलेगा तो 20% वह आपको छूट भेटता है। ठीक है, तो इस तरह से छूट भेटता है और यह छूट आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो इसको आप देखेंगे, इस पूरे वीडियो को आप अच्छी तरह लास्ट तक देखें और इसको समझें और इसके फॉर्म फिलअप करें, जो आपका भविष्य उज्जवल हो। चलिए स्टार्ट करते हैं, बारीकी से आप समझेंगे। देखिए, आपको ध्यान देना है कि यहाँ जो आप देख रहे हैं कि नोटिफिकेशन है, जो नोटिफिकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यह नोटिफिकेशन आएगा, या आप यह इसी पेज को ऊपर बढ़ाएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आप जो देख रहे हैं इसको आप देखिए कि यहाँ जो देख पा रहे हैं आप कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एक्ट अप्रेंटिसशिप आपको 2021 और 22 आपको दिया हुआ है, 2021 और 22। ठीक है, इसमें अप्रेंटिसशिप के लिए है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो क्लिक करने के बाद एक नए आपको पेज आएगा। ठीक है, जो नए पेज आपको इस प्रकार से आपको आता है। ठीक है, जो यह पेज जो आएगा, इस पेज में आप जो यहाँ देख पा रहे होंगे, इस पेज में जो डाउन नोटिफिकेशन जो आप करने के लिए करा है, जो डाउन नोटिफिकेशन आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ क्लिक करें तो नोटिफिकेशन ऐसे हम डाउनलोड कर चुके हैं, इस पर आपको डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, इसमें नोटिफिकेशन आपको देखना चाहेंगे, पहले नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, या आप यह समझिए कि इस नोटिफिकेशन से पहले आप लिंक देख लीजिए कि एक्टिव लिंक है या नहीं है, जॉब रजिस्ट्रेशन करना है तो उस क्रम में आप देख लीजिए कि इसमें जो एक्टिव है लिंक उसको देख लीजिए। जिस रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एक्टिव लिंक है या नहीं है, तो देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन यदि करना चाहेंगे तो यहाँ से आप करेंगे, तो यहाँ से आपको नाम, ठीक है, यहाँ जो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से नाम आप भरेंगे। ठीक है, उसी तरह से आपको यहाँ आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और आपको यहाँ जो देख रहे हैं कि यहाँ से ईमेल आईडी डालेंगे और यहाँ से यह क्लिक करेंगे और यहाँ रजिस्ट्रेशन जो आपको स्टार्ट रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से आपको इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। ठीक है, चलिए तो नोटिफिकेशन का हम लोग देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या कर रहा है। ठीक है, नोटिफिकेशन में अच्छी तरह हम लोग समझते हैं और उसको बाद नेक्स्ट जो है पॉइंट है उसको हम जानेंगे। तो इस पर आप क्या करेंगे कि पहले डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे और इसको नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरह विस्तार से इसको समझिए। देखिए, ध्यान देंगे, इसको बारीकी से आप समझिए कि आपको क्या क्या इम्पोर्टेंट जो इसमें इम्पोर्टेंट जो मैटर है उसके बारे में अच्छी तरह समझेंगे कि इम्पोर्टेंट मैटर क्या है। देखिए, यहाँ देख रहे हैं कि साउथ वेस्टर्न रेलवे रिक्वायरमेंट सेल, ठीक है, इसमें जो आप देख रहे हैं कि इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है कि इसमें ओपनिंग डेट जो देख रहे हैं, इस पर आपको ध्यान दे दीजिए कि ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आप देख रहे हैं कि 4/10/2021 से आपको स्टार्ट है ऑनलाइन करने के लिए, एप्लीकेशन ऑनलाइन करने के लिए, और आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है ना, क्लोजिंग डेट जो दिया हुआ है वह आपको 3/11/2021 है। ठीक है, 3/11/2021 तक आप इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में आप समझ लीजिए कि नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या कर रहा है। देखिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट में हम लोग आ जाते हैं, वैकेंसी को देखते हैं अच्छी तरह और इसको समझते हैं कि कौन कौन से ट्रेड के लिए आपको यह अप्रेंटिस के लिए जो वैकेंसी आई है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ जो आप देख पा रहे होंगे, जो फीटर जो है ना, सिमिलरली जो जैसे अदर के लिए, ठीक है, कैटेगरी वाई आपको दिया हुआ है वैकेंसी। इस कैटेगरी वाई वैकेंसी को आप समझिए और इसके बारे में जानिए। देखिए, फीटर के लिए
अदर के लिए आपको 50 सीट है इसमें, और एससी के लिए 16, ठीक है, और एसटी के लिए 8, ओबीसी के लिए 27 और टोटल 101 है, ठीक है। तो इसी तरह से सिमिलरली जो देख रहे हैं कि वेल्डर का, इलेक्ट्रीशियन का है ना, रेफ्रिजरेशन का, एयर कंडीशनर मैकेनिक का है, ठीक है, प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट का है। तो इस तरह से आपको इसका वैकेंसी आपको है, ठीक है, जिसमें आपको 1 ईयर यह पीरियड है जो आपको कराएगा, ठीक है, और 1 ईयर के लिए यह सभी का आपको यह अप्रेंटिस कराएगी। नेक्स्ट है जो आप देखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो देखिए यह जो इम्पोर्टेंट पॉइंट, इस पर भी ध्यान देना है कि यह हुबली डिवीजन में यह आपको अप्रेंटिस कराएगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि आप यहाँ देखेंगे कि इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कैरेज रिपेयर वर्कशॉप हुबली में आपको यह अप्रेंटिस कराएगी, जो उसमें सीटों की संख्या जो आप देख पा रहे हैं उसको आप समझ लीजिए कि जो फीटर के लिए सीट अलग है दिया हुआ है, उसमें 101 था और इसमें आपको 97 सीट है। उसी तरह से बेल्डर का है, मशीनिस्ट का है, ठीक है, टर्नर का है, ठीक है, उसी तरह से इलेक्ट्रीशियन का, कारपेंटर का, पेंटर का है, प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का है, असिस्टेंट का है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या है, फिर उसी तरह से नेक्स्ट जो है आप देखेंगे कि नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट डिवीजन जो आप देख लीजिए कि नेक्स्ट डिवीजन में क्या है कि बेंगलुरु डिवीजन, ठीक है, बेंगलुरु डिवीजन में भी उसी तरह से सिमिलरली आपको पोस्ट दिया हुआ है, ठीक है। उसी तरह से सेम आपको फिर अन्य डिवीजन जो आप देखेंगे कि यहाँ भी आपको अन्य डिवीजन में भी सीट है जो मैसूरी डिवीजन में है, ठीक है। तो यह डिवीजन बाय डिवीजन आपको सीट दिया हुआ है और ट्रेड बाय ट्रेड आपको सीट दिया हुआ है। देखिए गौर करेंगे तो हम लोग यह समझ लेंगे कि मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में आप समझ लीजिए कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, इसके बारे में आप समझ लीजिए कि आपको यह जो देख रहे हैं कि इसमें जो मेरिट लिस्ट जो आपको प्रिफर्ड जो फॉर परपोज ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द मेट्रिकुलेशन विथ मिनिमम आपको 50%, ठीक है, ITI मार्क्स इन द ट्रेड which apprenticeship is to be done 50% aggregate marks both in matriculation. The panel will be on the basis of simple average of percentage of marks in the matriculation and ITI. देखिए 50% आपको जो है ना उसमें मैट्रिक में 50% और उसको बाद आपको ITI में 50% से आपको यह मार्क्स बनेगा और दोनों में जो मैक्सिमम आएगा उससे आपको इसमें सेलेक्ट किया जाएगा, इसी से में आपको मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग मैटर पर समझते हैं कि नेक्स्ट मैटर क्या है, उसके बारे में इम्पोर्टेंट मैटर को बारे में समझते हैं। देखिए आपको कंडीशन एक जो है, इस वाली जो कंडीशन है उसके बारे में आप समझिए। जो इसमें क्या है कि 15 ईयर्स, ठीक है, जो व्यक्ति जो है कैंडिडेट का जो डेट ऑफ बर्थ जो होना चाहिए 15 वर्ष होना चाहिए आपको मिनिमम, और मैक्सिमम जो आपको 24 वर्ष होना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको छूट दिया जा रहा है कि 5 वर्ष आपको जो देख रहे हैं, ठीक है, जो SC ST के लिए 5 वर्ष और OBC के लिए आपको 3 वर्ष आपको छूट दिया जा रहा है। तो 24 और 3 27 OBC के लिए, और उसके बाद 24 और 5 29 जो हो गया आपको SC ST के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको छूट भेटने वाला है जो एज में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम लोग समझते हैं। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कर रहा है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ़ी के बारे में आप समझ लीजिए कि पेमेंट ऑफ फ़ी जो आप देख रहे हैं कि इसमें 100 रुपया आपको लगने वाला है, ठीक है, पेमेंट। और इसमें आप अच्छी तरह से अप्लाई करने के बाद आप इसको पेमेंट जो है ना 100 रुपया करेंगे। इसी में पेमेंट होने के बाद जो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस के अनुसार समझिए कि से आपको पेमेंट करना है। और नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग समझते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है उसके बारे में हम लोग अच्छी तरह समझते हैं। जो हाँ, आप यहाँ देखेंगे कि अप्लाई के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है उसके बारे में समझिए कि अप्लाई के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। देखिए www.rrchubli.in पे आप समझिए कि इसे अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो इस तरह से आपको समझिए कि इसे इसमें रजिस्ट्रेशन होगा और उसको बाद आप ऑनलाइन उसमें नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर पाएंगे इसी वेबसाइट पर, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप आप इसको फॉर्म भरेंगे,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम लोग जानते हैं कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। देखिए, इसमें जो है अप्लाई करने के बाद आपको क्या क्या लगेगा, जैसे कि स्कैन फोटोग्राफी और सॉफ्ट कॉपी फोटोग्राफ, यह सभी जो लग रहा है इस सभी का समझिए किस बारे में दे रहा है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में हम लोग समझते हैं, जो आपको लंबा भी वीडियो नहीं हो और अच्छी तरह आप इसको समझ पाएँ, और उसके बाद इसको फॉर्म फिलअप करें। ठीक है, तो चलिए इसको देख लीजिए कि आपको क्या है नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। देखिए, फ्रॉम कास्ट सर्टिफिकेट जो SC/ST कैंडिडेट्स अप्लाई फॉर प्रोग्रामिंग पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें इंक्लूड्स जो आप भरेंगे जो SC/ST के लिए दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट के जो देख रहे हैं कि आपको OBC के लिए भी आपको दिया हुआ है, और उसको बाद आपको जो देख रहे हैं कि यहाँ जो देख रहे हैं इस इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इसमें है सर्टिफिकेट डिसेबिलिटीज ऑफ केस ऑफ, देखिए इसमें भी आपको जो दे रहे हैं जो इसको आपको मेडिकल सर्टिफिकेट इशू इधर सर्टिफिकेट जो इसको छूट भेटने वाला है, जो इसमें आपको जो यह जो देख रहे हैं इमिग्रेशन कंप्लीट परमानेंट पैरालिसिस ऑफ लैंग्वेज एंड द केसेस, जो आपको जो विकलांग है इसके लिए यह फॉर्म है। ठीक है, तो इस तरह से आपको दिया हुआ है। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको इसमें अब नहीं है। चलिए, तो इस वीडियो में जो आपको बता दें, इसको फॉर्म अच्छी तरह फिलअप करें, और फॉर्म फिलअप करने के बाद आप इसको अच्छी तरह इसको फॉर्म फिलअप करके और इसको बाद अप्रेंटिस करें। चलिए, तो इस तरह से वीडियो पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कर ले, शेयर कर, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाएं। बाय बाय, टेक केयर।